नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संकट चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनकी एक बहू और एक बेटा था। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। लड़के ने सोचा, हो न हो, कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो रोज खा रहे हैं वह तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप घर में कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं बड़े शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लेकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता के व्रत करने से अन्य और लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार के बेटे तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान को बोलकर कंकु केशर का पगलिया बना करके बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूर्ण हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। हाँ, मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ कि तुम अपनी पत्नी और घर वालों से मिलकर लौट कर आओगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। यदि तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियां धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल,
फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी कलीजा और सातवीं पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह साथ ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर खेत में रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डस कर ही जाऊंगा। इसी प्रकार सांप सातों पैड़ियों पर आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डस कर ही जाऊंगा कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में व्रत धर्म पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार डाला और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठने को कहने के लिए सातों पेड़ों पर से गई। कुछ देखा तो वह बहुत ही घबरा गई और बेटे को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक तलवार ढाल पड़ी है। अब ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे बढ़े हैं। जो भगवान गणेश जी, चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय हो। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की जय हो। कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत को अधूरा माना जाता है, इसलिए अब सुनिए गणेश जी की एक कथा। एक समय की बात है, विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस प्रकार आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर आकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्तालाप कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज देना, वह रास्ता खोद देगी जिसके उनके वाहन धरती में धस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोला कर दी। जब वो बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले।
सभी ने अपने अपने उपाय किए, किंतु पहियों को तो निकाल ही नहीं सके, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए तो परंतु वे तो टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती का काम चल रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और न ही उनका पूजन किया, इसलिए आपको साथ ही सभी देवताओं को इस संकट का सामना पड़ा। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी का पूजन करना कैसे भूल सकते हैं। आप लोग तो भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार बोल कर कहिए, भगवान गणेश जी की जय हो, तो आप सभी के सभी काम बच जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सभी ने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही सभी के कार्य को सिद्ध करना, कहने वाले, सुनने वाले और पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।